शेयर बाजार में आई हालिया उछाल के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से शेयर्स खरीदें, तो गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में भारत के 10 शेयर्स पर दांव लगाया है। कौन कौन से ये शेयर्स हैं और इन शेयर्स के लिए ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट प्राइस तय किया है, चलिए वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला है HDFC बैंक। गोल्डमैन सैक्स ने इस शेयर को 2090 रुपए का टारगेट दिया है। ये इसके शेयर्स में मौजूदा लेवल से करीब 15% की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि RBI की लिक्विडिटी पॉलिसीज का सबसे ज्यादा फायदा इस बैंक को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी कि LDR भी स्टेबल हो चुका है, जिससे लोन ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि HDFC बैंक की अर्निंग्स ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2027 के बीच 15% तक की रह सकती है। इसके बाद लिस्ट में अगला नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। गोल्डमैन सैक्स ने इस शेयर को 796 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा है कि इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ शानदार है, जिसके चलते इस पर दांव लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2027 के बीच इसकी ग्रोथ 31% रहने की अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा है कि बैंक म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिजनेस FY26 की दूसरी छमाही में स्थिर होने की उम्मीद है और इसके साथ ही ब्याज दरों में कटौती से इसकी फंडिंग लागत भी कम हो सकती है। अगला नाम है टाइटन का। तो इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने 3900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और कहना है कि टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस FY26 में जबरदस्त उछाल ले सकता है। उसने फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान ज्वेलरी सेगमेंट का EBIT ग्रोथ 20% रहने का अनुमान जताया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान 6.2% रहा था। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ 15% से ज्यादा बने रहने की उम्मीद है। इसके चलते इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है। अगला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस शेयर को 1370 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है और कहा है कि नए और बेहतर फॉर्मुलेशन के चलते कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के पहली छमाही में शानदार वापसी कर सकती है। एयर केयर और फैब्रिक केयर सेगमेंट में इसकी जबरदस्त ग्रोथ जारी रहेगी। वहीं साबुन सेगमेंट में प्राइस हाइक का पूरा असर दिखेगा, जिससे EBITDA मार्जिन बेहतर हो सकता है। अगला नाम है अडानी पोर्ट्स का। तो इस शेयर को 1400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है और कहना है कि विझिनजाम, गोपालपुर और तंजानिया के पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ने से फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के दौरान कंपनी के पोर्ट वॉल्यूम में तेजी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कोलंबो का पोर्ट भी चालू होने वाला है। ब्रोकरेज ने कहा कि करंट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का आउटलुक बेहतर दिख रहा है और इसका वैल्यूएशन भी वाजिब है। अगला नाम है इंडिगो का और इस शेयर को टारगेट प्राइस दिया गया है 5050 रुपए का। ब्रोकरेज का कहना है कि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी टिकाऊ है, क्योंकि उनके पास नए हवाई जहाज की अच्छी डिलीवरी है। भारतीय एविएशन सेक्टर धीरे धीरे अब 2 बड़े प्लेयर्स में सिमट रहा है, जिसमें इंडिगो का दबदबा रहेगा और इसके अलावा कंपनी के पास इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। अगला नाम है मेक माई ट्रिप का। तो इस शेयर अमेरिका के नेस्डैक इंडेक्स में लिस्टेड है और गोल्डमैन सैक्स ने इस शेयर को $124 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि ट्रैवल सेक्टर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और ट्रैवल का चलन बढ़ने और इनकम टैक्स दरों में कटौती से कंपनी को फायदा मिल सकता है। मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ कंपनी के डिविडेंड और शेयर बायबैक प्रोग्राम में एक्सपैंड हो सकता है। अगला नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इस शेयर का टारगेट प्राइस दिया गया है 3800 रुपए का। कंपनी की बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेंज की सप्लाई में जून तिमाही में सुधार होगा, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट बिजनेस भी इस साल अच्छे मॉनसून के कारण मजबूत परफॉर्मेंस कर सकता है। कंपनी अपने EV पोर्टफोलियो पर PLI स्कीम प्रोत्साहन के लिए भी योग्यता हासिल करने के कगार पर है और साथ ही कंपनी की कई अनलिस्टेड सहयोगी EV और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में काम कर रही हैं, जहां पर वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखाई दे सकता है। अगला नाम है अपोलो हॉस्पिटल का और ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का 9वां शेयर है। उस शेयर का टारगेट प्राइस दिया गया है 8025 रुपए का। ब्रोकरेज का कहना है कि हॉस्पिटल सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी 2.10% तक बढ़ने की संभावना है। अपोलो 24/7 का ऑनलाइन बिजनेस ब्रेक इवन पर पहुंचने की तरफ है, साथ ही डायग्नोस्टिक सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अगला नाम है पावर ग्रिड का। तो इस शेयर को 375 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी को फायदा मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2050 तक भारत के ग्रिड ट्रांसमिशन के लिए 50 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स की जरूरत होगी। हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जरूरी है।
तो ये 10 शेयर्स हैं जो ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो भी सलाह दी गई है, ये जो शेयर्स बताए गए हैं, ये एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म की तरफ से दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह उनके अपने हैं, ना कि गुड रिटर्न्स की मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई सलाह दी जा रही है। गुड रिटर्न्स यूजर को यही सलाह देता है कि वो कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक बार सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह ले लें और उसके बाद ही कुछ फैसला लें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।